पानी से लेकर खाने तक में प्लास्टिक होना कितना खतरनाक है। जब कभी हम यात्रा कर रहे हों या ऐसी जगह हो जहां साफ़ पानी मिल जाए, वहां हमारी कोशिश रहती है कि बोतल बंद पानी मिल जाए। हम ये मानते हैं कि इस पानी में गंदगी नहीं होगी, लेकिन इस पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के असंख्य महीन कण हो सकते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और रटगर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि बोतल बंद पानी में पहले के अनुमानों की तुलना में 100 गुना से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हो सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने पानी के 3 ब्रांड की बोतलों की पड़ताल की तो उन्हें 1 लीटर में 1,10,000 से 4 लाख नैनो प्लास्टिक कण मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में ज़्यादातर प्लास्टिक कण उसी बोतल से धुले थे। भारत में भी माइक्रो प्लास्टिक का प्रदूषण, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ऐसी ही चीज़ों के बारीक टुकड़े जब बहुत छोटे आकार में टूट जाते हैं तो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं जिन्हें नैनो स्केल में भी मापा जा सकता है, उन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये दोनों तरह के आसानी से नज़र आते हैं, मगर ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद है, फिर चाहे वह नदियों का पानी हो, समंदर की तलहटी हो या फिर अंटार्कटिक में जमी बर्फ़। IIT पटना की एक शोध में बारिश के पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक कण मिले थे। इसी तरह से अन्य शोध में पाया गया कि भारत में ताज़ा पानी की नदियों और झीलों तक में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। इनमें फाइबर, छोटे टुकड़े और फोम शामिल है। इस शोध के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाकों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट जैसे कई कारणों से ये हालत बने हैं। क्या है माइक्रो प्लास्टिक के खतरे? एक समस्या है तो यह है कि पीने के पानी तक में माइक्रो प्लास्टिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी समस्या यह भी है कि अभी तक पक्के तौर पर नहीं मालूम हुआ कि इंसान के शरीर पर माइक्रो प्लास्टिक का क्या असर होता है। साल 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिव्यू किया था और समझने की कोशिश की थी कि माइक्रो प्लास्टिक अगर इंसानों के शरीर के अंदर चले जाएं तो क्या खतरा हो सकता है, लेकिन सीमित शोधों के कारण WHO किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। फिर उन्हें अपील की कि प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। बताते चलें कि माइक्रो प्लास्टिक के खतरों पर भी अभी भी सीमित शोध सामने आए हैं। कुछ शोधों के मुताबिक ये हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियां, हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियों के काम में समस्या पैदा करता है। ये संभव है कि भविष्य में पता चले कि माइक्रो प्लास्टिक से हमें गंभीर नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में अभी से सजग रहने की ज़रूरत है। दिल्ली के पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक मनीष सिंह ने BBC को बताया कि सहयोगी आदर्श राठौर को बताया कि माइक्रो प्लास्टिक के खतरे को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसलिए इस विषय पर और सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लास्टिक के खतरे को लेकर अभी सीमित शोध सामने आए हैं। कुछ शोध ऐसे भी हैं कि यह हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियां यानी हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियों के काम में समस्या पैदा कर सकती है। हो सकता है भविष्य में पता चले कि माइक्रो प्लास्टिक बहुत गंभीर नुकसान कर सकते हैं, इसलिए अभी से सजग रहने की ज़रूरत है। माइक्रो प्लास्टिक पानी के अलावा यह उस ज़मीन में भी बहुतायत में पाए जाने लगे हैं जहां खेती होती है। अमेरिका में हाल ही में साल 2022 में एक पड़ताल की गई थी और इसके मुताबिक सीवर की जिस गाद को वहाँ फसलों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक होने के कारण 80,000 वर्ग किलोमीटर खेती योग्य ज़मीन दूषित हो गई थी। इस गाद में माइक्रो प्लास्टिक्स के अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स भी थे जो कभी विघटित नहीं होती है, यानी उसी अवस्था में रहते हैं। वहीं ब्रिटेन में कार्डिफ
यूनिवर्सिटी ने पाया कि यूरोप में हर साल खेती वाली ज़मीन में खरबों माइक्रोप्लास्टिक कण मिल रहे हैं जो हर निवाले के साथ लोगों के शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। बीबीसी बताते हैं कि फ्यूचर के लिए इसाबेल गेरेटसेन लिखती हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें बाकियों की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा होता है। दरअसल कुछ शोध बताते हैं कि जड़ों वाली सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी पत्ते वाली सब्जियों में कम माइक्रोप्लास्टिक होंगे, जबकि मूली और गाजर जैसी सब्जियों में ज़्यादा। डॉक्टर मनीष बताते हैं कि समस्या यह भी है कि भारत में अधिकतर जगह कचरे के निपटान की समस्या या सही व्यवस्था नहीं है। इसी कारण माइक्रोप्लास्टिक नदियों और खेती वाली ज़मीन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की असंख्य चीज़ें प्लास्टिक में पैक होती हैं। फिर समस्या यह है कि लोग घरों में प्लेट और चॉपिंग बोर्ड तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और इससे बचना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक और संबंधित उत्पादों का इस्तेमाल कम करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद आयात, भंडारण का बिक्री और प्रतिबंध लगा दिया गया था। दुनिया के कई देश पहले ही ऐसा कदम उठा चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल विकल्प को समस्या को और गंभीर कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बैगों में बायोडिग्रेडेबल लिखा होता है उन्हें विघटित होने में कई साल लग सकते हैं। यही नहीं कि वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक खाने पीने की चीज़ों में ना मिले, इसके लिए शीशे की बोतलें इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। और बताते हैं कि बीबीसी फ्यूचर के लिए इसाबेल गेरेटसेन लिखती हैं कि भले ही गिलास की बोतलें कई बार रिसाइकिल की जा सकती हों, लेकिन शीशा बनाने के लिए सिलिका यानी कि रेत का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और फिर समस्या सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक की ही नहीं है, माइक्रोफाइबर की भी है। पानी, समुद्र, नमक और बियर में भी माइक्रोफाइबर पाए गए हैं और इसका बड़ा हिस्सा कपड़ों से आता है। कैसे कम किया जा सकता है प्रदूषण? और फ्यूचर में प्रकाशित लेख के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को कम करने की दिशा में एक उम्मीद जगी है। शोधकर्ता ने ऐसे में फंगस, फफूंद और बैक्टीरिया की पहचान की है जो प्लास्टिक की विघटित करने में मदद करते हैं। इसी तरह से बीटल गुबरेले की एक किस्म का लार्वा प्लास्टिक, एक तरह का प्लास्टिक और को विघटित कर सकता है। इसके अलावा पानी को खास तरह से फिल्टरों और केमिकल ट्रीटमेंट में भी शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर मनीष का कहना है कि इन उपायों से बेहतर है कि एक ओर सरकार प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने पर नीतियां बनाए और दूसरी ओर लोग भी अपने स्तर पर प्लास्टिक पर निर्भर कम करें। वो कहते हैं कि जैसे कि जूट या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। कपड़े खरीदते समय भी सिंथेटिक फाइबर के कपड़ों के बजाय कॉटन के कपड़ों को तरजीह दें। प्लास्टिक के कचरे का सही से निपटारा करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्लास्टिक से बनी चीज़ों को इस्तेमाल कम करें।